हेलो गाइस, टेरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है एंजल मैसेजेस। मीन्स आप अपने मन में कोई भी सवाल रखिए, ठीक है, और हम एंजल मैसेजेस के जरिए जो है उन सवालों के आंसर्स जो है वो लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना गाइस? ये एक शॉर्ट रीडिंग है गाइस, तो देखते हैं आपके सवालों के क्या जवाब देते हैं एंजल्स। ओके गाइस, आप अपने मन में कोई सा भी सवाल, किसी भी मुद्दे पर, किसी भी परिस्थिति पर कोई भी सवाल लीजिए, उसका आंसर हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है गाइस, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो गाइज, अगर आपके मन में कोई सवाल था, आप कोई काम करना चाहते हो, ठीक है, और उस काम में आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आपके लिए एंजल्स यही कहना चाह रहे हैं कि आपको उस काम को करने के लिए एक नया रास्ता अपनाना पड़ेगा, एक नया डायरेक्शन अपनाना पड़ेगा। जिस रास्ते से आप काम कर रहे हो ना, उस रास्ते से या उसी तरीके से आपको काम नहीं करना है, कोई नया तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। ठीक है ना गाइस? रिकवरी, पहले कार्ड्स ले लेते हैं। नो, ओके, abundance, yes, okay, forgiveness, reconsider, meditation bring answers, okay guys, opportunity, okay। तो गाइस, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आए हैं। सबसे पहला तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपने कोई काम के लिए कोई एक तरीका अपना लिया है, एक ही तरीके से काम कर रहे हो और उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, तो एंजल्स के द्वारा आपको यही कहा जा रहा है कि आपको एक नया तरीका अपनाने की आवश्यकता है। उस तरीके से आपको सक्सेस शायद या तो ना मिले या फिर देरी से मिले। जितना जल्दी आप चाहते हो ना, उतनी जल्दी आपको शायद ना मिले, तो आपको एक नया तरीका अपनाने की आवश्यकता है। ठीक है ना? दूसरा मैं ये कहूँगी कि, और इसके बारे में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप ये नया तरीका अपना लेते हो तो आपको बहुत जल्द, हो सकता है कि 1 साल के भीतर भीतर ही आपको सक्सेस मिल जाए जो काम आप करना चाहते हो। ठीक है ना? तो फर्स्ट ये। दूसरा ये कि अगर आपकी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर परेशानी चल रही है, कोई तनाव, संघर्ष या तकलीफ चल रही है, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है? किसी भी मुद्दे को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर कोई इशू चल रहा है, फैमिली इशू चल रहा है, तो वहाँ पर रिकवरी होते हुए नज़र आ रही है। आपको गिव अप नहीं करना है। ठीक है? रिलेशनशिप में भी हो या फैमिली इशू में भी हो, गिव अप नहीं करना है। चीज़ें सब सुधरेगी, सारी रिकवरी होगी। ठीक है? और मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आपकी हेल्थ की कोई इशू है, हमारे व्यूवर्स ने भी कुछ कमेंट्स में बताया था कि उनकी हेल्थ की प्रॉब्लम रह रही है, तो वहाँ पर देखो उनके लिए आंसर आ रहा है कि आपको आपकी जो हेल्थ है उसमें सुधार होगा। ठीक है? आपको चिंता वाली बात नहीं है, बिल्कुल तकलीफ में नहीं आना है कि आपके साथ कुछ गलत होगा, नहीं होगा। आपकी हेल्थ में रिकवरी होगी और धीरे धीरे करके साल भर तक में आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखें। शायद जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था ना उनकी हेल्थ के बारे में, ये उन्हीं के लिए आंसर आया है, क्योंकि जैसे ही मैंने ये देखा ना तो उनका ख्याल ही मेरे दिमाग में आया। तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि जिनकी तबीयत ठीक नहीं है उन्हीं के लिए आंसर है। ठीक? तो ये, और कुछ लोगों के लिए बताऊं कि अगर आप कोई काम कर रहे हो और उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आपको डरना नहीं है, रुकना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। ठीक है? बिल्कुल ना रुके। नो का मतलब है कि चिंता वाली कोई आवश्यकता नहीं है। नो नीड टू वॉरी। ठीक है? आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक है? एंजल्स का, यूनिवर्स का आप पर जो है ब्लेसिंग्स है। ठीक है ना? आपको अबंडेंस मिलेगी अगर आप रुकते नहीं हो, गिव अप नहीं करते हो तो। ठीक है?
कुछ के लिए बताऊंगी कि अगर आपने कोई सवाल सोचा अपने मन में जिसका आंसर यस और नो में है, तो डेफिनेटली आपके लिए यस आया है। ठीक है, तो खुश हो जाओ, मुस्कान लेके आ जाओ अपने चेहरे पर, आपके लिए यस जो है आंसर आया है। फॉरगिवनेस, जो हो गया आपकी लाइफ में वहाँ उसको लेट गो करके आगे बढ़ो। ठीक है, एंजल्स यही बता रहे हैं आपको कि आपको यहाँ पर फॉरगिवनेस रखनी पड़ेगी, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे और आपको अबंडेंस मिलेगी। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। माफ़ कर दो, आपने माफ़ कर दिया, यूनिवर्स ने माफ़ नहीं किया। ये मतलब कुछ लोगों के ना दिमाग में ये आ जाता है कि मैंने माफ़ कर दिया तो मेरे साथ जस्टिस नहीं होगा। एकदम बच्चों वाली ना वो थिंक आ जाती है कि मैंने माफ़ कर दिया तो फिर भगवान भी माफ़ कर देंगे ना। ऐसा नहीं होता। ये कहा जा रहा है कि आप माफ़ कर दो, आप माफ़ करके आगे बढ़ो। अब जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया है ना, तो उसका हिसाब किताब यूनिवर्स करेंगे, भगवान उनको माफ़ नहीं करेंगे, है ना। और करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए, मैं यही कहूँगी, ताकि किसी और के साथ कोई गलत ना करें। लेकिन आपके लिए यही है कि फॉरगिव करके आगे बढ़ो, है ना, क्योंकि आपकी सक्सेस, आपकी अबंडेंस, आपका यस आपका वेट कर रहा है, तो आपको उधर देखना है। ओके, चलो, कुछ के लिए मैं बता रही हूँ कि काफ़ी सारे सवाल चल रहे हैं मन में, काफ़ी सारे। कोई एक नहीं, दो नहीं। यहाँ मैंने पूछा कि अगर कोई मन में सवाल हो तो देखो, फिर आंसर निकालते हैं। तो कुछ के लिए तो इतने सारे सवाल है, तो किस किस का जवाब नहीं, जवाब जो है आए। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आपके जितने भी लंबी लिस्ट है ना सवालों की, आप मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि सारे एक साथ नहीं आ सकते इसमें। तो आप मेडिटेशन कीजिए, आपके जितने भी सवाल है लाइफ को लेकर, जितनी भी उलझन है ना, मेडिटेशन के जरिए आपकी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। तो वहाँ आपको चिंता वाली बात नहीं है। मेडिटेशन करें आप, जिस भी सवाल के आंसर चाहिए ना आपको मिलेंगे, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देखो, आपके लिए स्पेशल कार्ड आया है। ठीक है, आपके दिमाग में ये भी है, रोमांस का भी है, कि आपकी लाइफ में रोमांस आएगा नहीं आएगा। चलो, उसके लिए तो एक आंसर आ गया है कि यस, लेकिन एक और है कि उसके लिए आपको वेट भी करना पड़ेगा। ये भी आया है बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, वेट भी करना पड़ेगा। और अगर मान लो आपकी लाइफ में रोमांस आ भी जाता है, तो पूरी इंफॉर्मेशन लिए बिना आपको उस कनेक्शन में नहीं आना है। ओके, पूरी इंफॉर्मेशन लिए बिना आपको उस रिलेशनशिप में नहीं आना है। जब आपको क्लियर हो जाए कि इंसान ठीक है, पर्सन ठीक है, पूरी इंफॉर्मेशन ले ली आपने, थोड़ा इंतज़ार करना, जल्दबाजी मत करना। ठीक है, उसके बाद में ही अगर आप रिलेशनशिप में आओ तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ये अपॉर्चुनिटी तो आपकी लाइफ में आएगी जी, एक रोमांस की अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में डेफिनेटली आने वाली है, लेकिन उसके बारे में आपको थोड़ा सतर्क रहना है, जल्दबाजी नहीं लेनी है यहाँ पे। ठीक है, इसका ख्याल रखना गाइस, इसलिए मैंने दो बार बोला इसका। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो आई होप गाइस आपको आपके मन में जितने भी सवाल थे उनके आंसर्स मिले हैं आपको। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।